मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी शादी हो गई थी, इसलिए मैं कम उम्र में ही 4 बच्चों की माँ बन गई थी और मेरे पति का भी देहांत हो गई। 4 बच्चों को पालना मेरे लिए मुश्किल हो गया, फिर भी मैं कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया था। मैं 4 बच्चों की माँ थी, फिर भी जवान थी। एक दिन गांव के जमींदार ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चों का राशन पानी दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हर रात मेरे हवेली पर आना पड़ेगा। मैंने जमींदार को हाँ बोल दी, पर जब मैं हवेली में गई तो जो मैंने देखा और सुना, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि जमींदार तो मेरा। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी अंकित नाम के लड़के से हो गई और मैं शहर से गांव आ गई। मैं थोड़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन शादी के बाद मेरा दिन घर गृहस्थी संभालने में बीतता था। शादी के पहले साल में मेरे 2 बच्चे हुए और इसके बाद बच्चों का सिलसिला चलता रहा। मैं हर साल एक बच्चे को जन्म देती रही और इस तरह 4 सालों में 4 बच्चों की मां बन गई। मेरे पति एक अजीब आदमी थे जो मजदूरी करता था, लेकिन घर में ढेर सारा पैसा लाता था। घर में मेरे और मेरे पति के अलावा कोई नहीं रहता था। जिस घर में हम रहते थे वह मेरे पति का घर था, पर मदद के लिए कोई ना होने के कारण मैं इतने सारे बच्चों की देखभाल करते करते थक गई। मैं इन सब से बहुत परेशान थी। मैं अपने पति से रोती हुई कहती थी, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन वह मेरे लिए एक विशेष काढ़ा तैयार करते थे जिसमें कुछ ठंडा मिलाते थे। उस काढ़ा को पीने के बाद मैं रात भर गहरी नींद में सोती थी, क्योंकि मैं सारा दिन बच्चों को लेकर काम करती थी। बच्चे पैदा हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए मैं बहुत परेशान थी। इसलिए मेरे पति रोज रात को वो काढ़ा बनाना नहीं भूलते थे। मेरे लिए वो काढ़ा बनाकर लाते थे। जब मैं वो काढ़ा पीती थी तो सुबह तक मेरी नींद ही नहीं खुलती थी। अगर जब कोई बच्चा रात में जाग जाता है तो मेरे पति उसकी देखभाल करते थे। मुझसे कहते थे, तुम दिन भर इन बच्चों की देखभाल करके बहुत थक गई हो, मैं रात में इन बच्चों का देखभाल करूंगा। वो दिन में घर पर बहुत कम रहता था और जब रात होती थी तो वो मुझे बेहोश कर देता था। वो मुझसे कहता था कि जब तुम जाग रही होती हो तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, यह मेरी समस्या है, इसलिए तुम्हें सो जाने के बाद ही मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूँ और तुम्हें रात को आराम की भी जरूरत होती है। मैं भी उसकी हर बात मान रही थी, क्योंकि वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। भगवान ने अब मुझे चौथा बेटा भी मेरी गोद में डाल दिया था, लेकिन मेरे पति को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो 4 बच्चों का पिता है। वो फिर भी मेरे बेटे जैसा ही दिखते थे। मैं भी दिखने में बुरी नहीं थी, लेकिन हर साल एक बच्चे को जन्म देकर मैं अंदर से कमजोर हो गई थी। हर साल बच्चों को जन्म देना कोई आसान बात नहीं थी। मेरे पति घर पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लाते थे, मुझको खूब खिलाते थे और मेरा ख्याल रखते थे। साथ ही वो पूरी रात बच्चों की देखभाल भी करते थे और मुझे पूरी रात चैन से सोने देते थे। मेरे पति कभी भी घर पर किसी भी चीज की कमी नहीं करते थे। मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि मेरे पति के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि उसका कोई बड़ी नौकरी नहीं था, बल्कि वो किसी के यहाँ काम करने जाता था। हमारे पास अपनी जमीन भी नहीं थी। अगर मैं उनसे कुछ मांगती तो वो मुझे तुरंत दे देते थे। उन्होंने बच्चों को भी कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दिया। जब मैं अपनी 4 बच्चों को जन्म दे चुकी थी तो मेरे पति इस दुनिया से चले गए। पता नहीं मेरे पति के साथ वास्तव में क्या हुआ, लेकिन उनका शव एक सुनसान जगह पर पड़ा मिला। पुलिस को आशंका है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा होगा। हम लोग गांव में रहते थे, इसलिए इस बात पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मैं बहुत उदास हो गई थी। मेरे लिए इन 4 बच्चों का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मेरा समर्थन करने वाला कोई नहीं था। जब मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मैं बहुत रोई। अब मैं इन सभी बच्चों की देखभाल कैसे करूंगी? मेरे पति ने घर में कुछ पैसे रखे थे, वो उनका अंतिम संस्कार करने में खर्च हो गए। हमारे अन्य रिश्तेदार भी थे, लेकिन कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि उसका बच्चे हैं और उनका पालन पोषण कौन करेगा? इन 4 बच्चों की देखभाल कोई नहीं कर सकता और वह 4 बच्चों की माँ है, इसलिए उससे कोई शादी भी नहीं कर सकता। लोग मुझे मदद करने की बजाय मुझे चिढ़ा रहे थे।
सबसे पहले मैंने घर का सामान इस्तेमाल किया, फिर धीरे धीरे मैंने घर की बाकी चीजें भी बेच दी। आखिरकार घर पर एक गाय थी जिसका दूध मेरे बच्चे पीते थे, लेकिन गाय को खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने वो गाय भी बेच दी और उससे घर का खर्चा चलाना शुरू कर दिया। मैंने 1 महीने तक उस पैसे से घर का खर्चा चलाया, लेकिन फिर मुझे पैसों की कमी महसूस होने लगी। बच्चे भूखे मरने लगे। एक दिन मैं बच्चों को लेकर दूसरे के खेत पर काम करने गई। मेरे बच्चों को भूख ऐसी लगी थी कि वह इस कारण वो कच्ची सब्जी खाने लगे। तभी उनको गांव का एक जमींदार देख लेता है। बच्चों को भूख से ऐसे कच्ची सब्जी खाते देखकर वो मेरे पास आए। बच्चों की ओर देखकर न जाने क्यों वो बहुत उदास थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप अंकित की पत्नी है जिनका पिछले हफ्ते निधन हो गया था, और क्या ये सभी उनके बच्चे हैं? इस पर मैंने हाँ कहा। इस पर उन्होंने मुझसे पूछा कि तब आप इन बच्चों का पालन पोषण कैसे करती हो? मैंने उन्हें इसके बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने उनसे कहा, अभी मेरे पास मेरे बच्चों के पालन पोषण करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने बच्चे को और मुझे कार में बैठाया और मुझे मेरे घर तक ले गए। वापस जाते समय उसने फिर मेरे हाथ में कुछ पैसे रख दिए। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जब बच्चे बाहर आंगन में खेल रहे थे तो मैं जमींदार के लिए चाय बनाने अंदर चली गई, तो वो मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। मैंने झट से अपना हाथ हटा लिया और उनसे कहा, जमींदार जी, ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने मुझसे कहा, अब सोचो कि तुम इन सभी बच्चों को कैसे खाना खिलाओगी। मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो 2-3 दिन के बाद खत्म होने वाले हैं, तो तुम क्या करोगी? इस पर मैंने गुस्से में जमींदार से कहा, इस दुनिया में कोई भूखा नहीं मरता। मैं अपने बच्चों के लिए जरूर कुछ करूंगी, नहीं तो ये घर बेच दूंगी। इस पर जमींदार ने कहा, घर बेचने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो सड़क पर आ जाओगी। तुम मेरे साथ हो, तुम्हारे लिए काम है। मैंने सोचा हवेली तो इतनी बड़ी है तो जमींदार मुझे उसमें कोई ना कोई काम जरूर देगा। निश्चित रूप में मुझे वहाँ कुछ काम जरूर मिल जाएगा और मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूंगी। मेरी 2 बेटियां इतनी बड़ी हो चुकी थी कि जब मैं घर पर नहीं होती तो वो मेरे दूसरे बच्चों का देखभाल कर सकती थी। ऐसे में उन्हें समय से पहले बड़े होने की जरूरत थी, क्योंकि उनके पिता इस दुनिया में नहीं थे। मैंने तुरंत जमींदार से कहा, आप मुझे जो भी काम देंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। इस पर जमींदार ने कहा, आपको रात में मेरे पास आना होगा। उनकी यह बात सुनकर मैं चौंक गई। यह मुझे रात में क्यों बुला रहे हैं? लेकिन उस वक्त मैंने जमींदार से कुछ नहीं कहा। उस दिन मैं जमींदार द्वारा दिए गए पैसों से बच्चों के लिए किराने का सामान लाया और उन्हें खाना खिलाया। रात के 10 बज रहे थे और मैं अपने पति के फोटो लेकर बैठी रो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पति ने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। कल घर में बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था और मेरे पास कोई अन्य विकल्प भी नहीं था। मैं पढ़ी लिखी थी, लेकिन मेरी पढ़ाई इतनी नहीं थी कि मुझे नौकरी भी नहीं मिल पाई। मैं लोगों के घर में बर्तन भी नहीं मांज सकती थी, क्योंकि इस गांव में सभी गरीब लोग थे। जमींदार ही एकमात्र अमीर व्यक्ति था और मुझे अपने घर में काम दे सकता था। मैं अपने बच्चों को भूख से इस तरह व्याकुल होते नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर बच्चों को सुला दिया और अपने बड़ी बेटी से कहा कि बच्चों का ख्याल रखना। और मुझे जमींदार ने अपने खाली मकान में बुलाया था, जहां लोगों का आना जाना नहीं रहता था। मैं काली चादर ओढ़कर मकान के पिछले दरवाजे से अंदर आ गई। वहां कोई नहीं था। अब मुझे डर लगने लगा था कि कहीं किसी ने मुझे चोर समझ लिया तो। 10 मिनट बीत गए थे, लेकिन वहां कोई नहीं आया था। फिर मैंने सोचा कि मैं यह सब नहीं कर सकती। फिर मैं पीछे मुड़ी, तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने सामने देखा तो वह जमींदार था। मैंने उनके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया और कहा, मैं वापस जा रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, अगर दोबारा वापस जाओगी तो पछताओगी। अपने बच्चों के बारे में सोचो। मैंने कहा, आप मेरे बच्चों का नाम लेकर मेरे साथ गलत कर रहे हैं। क्या तुम्हारे बच्चे और पत्नी नहीं है? आप खुद सोचिए, अगर आप मेरी जगह होते तो आपका क्या होता? इस पर जमींदार ने कहा, मेरी पत्नी है,
लेकिन कोई संतान नहीं। असल में मैं आपके जगह पर हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जमींदार किस बारे में बात कर रहे थे। मुझे उनके लिए खेद महसूस हुआ। जमींदार ने कहा, तुम्हारा पति एक अच्छा आदमी था, भगवान उसे स्वर्ग में जगह दे। मैंने कहा, तो क्या एक अच्छे आदमी की पत्नी की इज्जत खराब करना शर्म की बात नहीं है? जमींदार मेरी बातों के आगे झुक गया और मुझसे कहा, 1 सप्ताह तुम्हें मेरे पास आना होगा और इन दिनों मैं तुम्हारे इज्जत के साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। खाली तुमको आकर रात को बातचीत करके समय गुजारना होगा और 1 सप्ताह के बाद मैं तुम्हें कुछ रहस्य बताऊंगा। जमींदार की यह बात सुनकर मैं चौंक गई। मैं हैरान थी कि जमींदार मुझे कोई तकलीफ क्यों नहीं देने वाला था। खाली बातें करने के लिए वह मुझे बुलाना चाहता था, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। फिर भी मुझे जमींदार पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर इसको मेरी मदद करनी थी तो वो ऐसे ही कर देता। मुझे इधर बुलाने की क्या जरूरत थी? लेकिन मैं अपने बच्चों को भूखा मरता नहीं देख सकती। जमींदार मेरे बच्चों के लिए किराने का सामान घर ले आए। घर में जिन चीजों की कमी थी वो लाए। बच्चों के लिए नए कपड़े लाए। वह मेरे बेटे से बहुत प्यार करता था। दरअसल उसे यह सब करने की जरूरत नहीं थी। बाद में गांव से खबर आई कि जमींदार की पत्नी घर छोड़ के जा रही है। मुझे लगा कि उसे मेरे बारे में पता है, इसलिए वह घर छोड़कर जा रही है। लेकिन ये खबर 2-3 महीने से गांव में आ रही थी। जमींदार की पत्नी उससे तलाक चाहती है, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। जमींदार उसे तलाक देने के लिए तैयार थे। 1 सप्ताह तक जमींदार ने मुझसे रोजाना मकान में मिलते रहे, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से उन्होंने मुझे कोई फोन नहीं किया। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। फिर एक दिन अचानक रात जमींदार ने मुझे फोन करके घर से बाहर बुलाया, लेकिन इस बार मुझे दूसरे मकान में ना ले जाकर सीधे अपनी हवेली में ले गया था। मैं ये सोचकर हैरान थी कि जमींदार किसी से नहीं डरते। अगर इस हवेली के नौकर देख ले तो, अगर उसकी पत्नी मुझे देख ले तो और कुछ सवाल पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगी? लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इस हवेली में मेरे अलावा कोई नहीं है। वो मुझे एक बड़े से कमरे में ले गए जो बहुत सुंदर था और सब कुछ बिल्कुल नया था। उन्होंने मुझे एक और कमरा दिखाया जो बच्चों के लिए सजाया गया था। मुझे समझ नहीं आया कि जमींदार मुझे अपनी हवेली क्यों दिखा रहे हैं। आखिरकार जमींदार मुझे वापस उस कमरे में ले आए और मेरा हाथ पकड़कर मेरे सामने बैठ गए। मुझे लगा कि ये सच में मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन इस प्यार का क्या फायदा जो मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर किया गया था। बाद में जमींदार ने मुझसे ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। जमींदार ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। अंकित मेरा ईमानदार नौकर था। अंकित सिर्फ तुम्हारा नाम के लिए पति था। उसने मेरे कहने पर तुमसे शादी की थी। मुझे तुम देखते ही पसंद आ गई थी, लेकिन मेरी पहली शादी होने के कारण मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने अंकित को तुमसे झूठी शादी करने के लिए कहा था। तुम्हें याद है, अंकित तुम्हें हर रात एक खास काढ़ा पीने को देता था, जिससे तुम्हें बहुत गहरी नींद आती थी। उसके बाद रात को मैं तुम्हारे पास आ जाता था। ये सभी बच्चे मेरे हैं। मेरी शादी के बाद भले ही हमारी शादी कई साल हो गए थे, कई साल बाद भी हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। पहले तो हमें लगता था कि कमी मुझ में है, इसलिए मेरी पत्नी मुझे तलाक देने के लिए भी तैयार नहीं थी। लेकिन बाद में पता चला कि मेरी पत्नी मुझे कभी बच्चा नहीं दे सकती और मुझे बच्चों से बहुत प्यार था और मैं अपनी इस हवेली का एक उत्तराधिकारी चाहता था। मेरी पहली पत्नी थी, इसलिए यह कानूनी तौर पर पुनर्विवाह नहीं कर सकता था। जब मेरे पत्नी को पता होता कि मेरी एक और पत्नी है और उसके बच्चे भी हैं, तो वो तुम्हारी जान ले लेती। उसके घर वाले बहुत बुरे हैं, तो मुझे यह सब नाटक करना पड़ा। मैं तुम्हारा पति हूँ और ये सभी बच्चे मेरे हैं। अंकित मेरा वफादार नौकर था, इसलिए वह मरने के अंत तक तुम्हारा और बच्चों का ख्याल रखता आया। मैं उसकी दयालुता कभी नहीं भूलूंगा। वो तुम्हें अपने घर में रखा और मेरी इज्जत पर कभी दाग नहीं लगने दिया। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि यह सब मेरे पति ने किया था। वो मुझे हर रात बेहोशी का काढ़ा पिलाते थे। इस पर मैंने जमींदार से कहा, यह सब जानते हुए भी
तुमने यह सब बात मुझसे क्यों छुपाई? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जमींदार ने कहा, जब तक मेरी पत्नी हवेली में थी तब मैं तुम्हें यहाँ नहीं ला सकता, इसलिए मुझे बीच के 1-2 हफ्ते और तलाक का समय बिताना पड़ा ताकि किसी को शक ना हो कि तुम मेरी पत्नी हो। आज से यह हवेली आपके और आपके बच्चों की है। आज से तुम यहीं रहोगी। यह कमरा तुम्हारा है और दूसरा कमरा मेरे बच्चों के लिए सजा दिया है। मैंने बच्चों की देखभाल के लिए एक महिला को वेतन पर रखा है। अब से आपके जीवन में आराम और संतुष्टि होगी। मैंने गुस्से से जमींदार से कहा, मैंने तुम्हें कभी अपना समझा ही नहीं। ये सब बातें मैं कैसे मान लूं? मैं सहमत नहीं हूँ। मैं ये सब बातें कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? जिस पर जमींदार ने कहा, यह मेरी गलती है। आप जितना चाहे उतना समय ले सकती हो, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि आप मेरे बच्चों की माँ हैं। यह सब सुनकर मैं चौंक गई और चक्कर खाकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं उसी कमरे में थी। मैंने गुस्से में जमींदार से कहा, एक औरत से तुम अपनी पत्नी को यह भी नहीं बता सके कि तुम्हारी एक और पत्नी है और उससे तुम्हारे 4 बच्चे हैं। जमींदार ने कहा, वह औरत बहुत बेकार थी। वो मार डालती तुम्हें और बच्चों को, इसलिए मैं उससे डरता था। लेकिन अब उसने मुझे तलाक दे दिया है और मेरी जिंदगी छोड़ गई। मैंने कहा, अब अगर उसे पता चला और वो मुझे और मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी तो आप क्या करेंगे? इस पर जमींदार ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप यहाँ बेफिक्र होकर रहें। मुझे कुछ नहीं समझ आया। दूसरे लोगों को मेरी कहानी बहुत अजीब लगेगी, लेकिन असल में मेरे साथ यही हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं होश में रहती थी मेरे पति कभी मेरे पास नहीं आते थे, लेकिन जिसे मैं अपना पति कहती थी वो जमींदार का एक वफादार नौकर था जो अपने मालिक का बात मान रहा था। आखिरकार वो मेरे पति थे। मेरे बच्चों के लिए वह उनके पिता थे। मुझे अपने बच्चों को यह समझाने में काफी समय लगा, लेकिन मैंने कभी भी जमींदार को पूरे दिल से स्वीकार नहीं किया। वह अब केवल मेरे बच्चों का पिता है और मेरी जरूरत को पूरा करने वाला इंसान। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।